हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम अपनी क्लास में पाठ 5 पंडिता रमाबाई का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में आपको पहला प्रश्न दे रखा है, एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दे। ठीक है। क नंबर का प्रश्न है, पंडिता सरस्वती इति उपाध्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था, किसे प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर है जो है रमाबाई। पंडिता और सरस्वती की उपाधि जो है रमाबाई को दी गई थी। ठीक है। ख नंबर का प्रश्न है, रमा कुत्र संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। रमा ने किससे संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी? तो उसका उत्तर है स्वमातु, अर्थात उन्होंने स्वयं की माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करी थी। ग नंबर का प्रश्न है, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया था? तो इसका उत्तर है विपिन बिहारी दासेन। रमाबाई की शादी विपिन बिहारी दास के साथ हुई थी। घ नंबर का प्रश्न है, कासाम शिक्षाये रमाबाई स्वकीयं जीवनम अप्रतवती। अर्थात रमाबाई जो है किसकी शिक्षा के लिए पूरे जीवन जो है उन्होंने अर्पित कर दिया था? तो उन्होंने जो है नारीणाम यानी नारियों की शिक्षा के लिए, या फिर स्त्रीणाम भी कह सकते हैं, स्त्रियों की शिक्षा के लिए, है ना। तो इसका आंसर है नारीणाम, नारी की शिक्षा के लिए उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया था। अगला प्रश्न है आपका, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ पर गई थी? तो इसका उत्तर है इंग्लैंड देशम। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई थी। ठीक है। ये आपके प्रश्न उत्तर हो गए एक पदेन। अब आपको मैं अगला प्रश्न समझाती हूँ। अगला प्रश्न है आपका, रेखांकित पदानि आधुत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। ठीक है। ये आपको उत्तर दे रखे हैं, इनमें जो अंडरलाइन शब्द कर रखा है वहाँ पर आपको प्रश्नों के निर्माण करना है। पहला प्रश्न उत्तर दे रखा है आपको, रमाबाई जो है रमाया पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहमत। जो है रमा के पिता समाज की प्रताड़ना को सहन किया, है ना। उन्हें जो है समाज से प्रताड़ित हुए थे। तो प्रश्न निर्माण होगा कस्या, है ना, जिसके नीचे लाइन खींची हुई है वहाँ पर आप कस्या शब्द लिखेंगे तो प्रश्न हो जाएगा, कस्या पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहमत। यानी किसके द्वारा जो है, किसके पिता समाज से प्रताड़ित हुए थे? तो रमा के पिता हुए थे। और एक बात और ध्यान रखना है कि अगर हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य रहता है। ठीक है। ख नंबर का उत्तर दे रखा है, प्रत्युह मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति की मृत्यु के बाद जो है रमाबाई महाराष्ट्र गए, है ना, महाराष्ट्र नगर गए थे। तो इसमें भी जो है कहाँ गए थे लगाना है शब्द। तो प्रश्न बनेगा कस्या मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्राप्य गच्छत। यानी किसकी मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र को गए। ग नंबर का उत्तर है, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अकथ्यत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना करी। तो यहाँ पर मुंबई नगरम है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा कहाँ पर करी, यानी
कहाँ को संस्कृत में कुत्र कहा जाता है। तो प्रश्न बनेगा रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापत्य और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बना उत्तर रमाबाई ने कहाँ पर शारदा सदन की स्थापना करी। घ नंबर का उत्तर है 1922 में खताब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हुआ। अब रमाबाई महोदया के नीचे लाइन कर रखी है, तो हम यहाँ पर जो है किसकी मृत्यु हुई है ना, तो यहाँ पर कस्या शब्द लगा देंगे। तो प्रश्न बनेगा 1922 तमे वर्षे कस्या निधनम अभवत, किसकी मृत्यु 1922 में हुई या फिर 1922 में किसकी मृत्यु हुई। तो उत्तर में आपको दे रखा है कि रमाबाई महोदया की। ठीक है, अगला आपको उत्तर दे रखा स्त्रियम शिक्षाम लभते सम, स्त्रियों की शिक्षा के लिए उन्होंने जो है प्रयास किया। तो किसकी शिक्षा के लिए, निका शिक्षाम लभते सम, है ना, किसकी शिक्षा के लिए उन्होंने प्रयास किया, तो स्त्रियों की शिक्षा के लिए। इस तरह से ये आपके रेखांकित प्रश्न हो गए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमें प्रश्न निर्माण करना है तो वहाँ पर कस्य, किम, कुत्र, का, इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाया जाता है। ठीक है,